अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? उम्मीद है ठीक होंगे सब। चलो तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम उरूज है और मेरी उम्र 19 साल है और मैं 10वें क्लास की तालिबा हूँ। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से है। मेरे घर वाले प्राइवेट स्कूल का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए मुझे सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। अपनी उम्र के हिसाब से मैं एक क्लास पीछे हूँ, क्योंकि पैसे ना होने की वजह से मेरे अबू ने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया और मेरा एक साल ज़ाया हो गया। मैं आपको बताती चलूँ कि पिछली क्लास में मैंने पूरे स्कूल में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। आप जा कि मैं 10वें जमात की तालिबा हूँ, तो जारी क्लास में एक नए उस्ताद आए हैं जो बहुत जवान और काबिल टीचर हैं। अच्छी बात तो ये है कि वो हमारे घर के करीब रहते थे। मैं अपनी क्लास में सबसे आगे वाली लाइन में बैठा करती थी। एक दिन जब टीचर हमें पढ़ा रहे थे तो मेरा पीन हाथ से सुलभ हुआ और उनके कदमों में जा गिरा। मैंने झुककर कदमों से पीन उठाया तो क्या देखती हूँ कि उनका चेहरा अपने से तर हमला। इस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और बिजली भी बंद थी। चूँकि मैं अपनी क्लास में सबसे लायक स्टूडेंट थी, इसलिए सब टीचर मुझे बहुत पसंद भी करते थे और कईर भी करते थे। जब मैंने पीन उठा लिया तो टीचर बोले, अरुज, मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है। अगर ऐसा ही पता रहा तो मुझे डर है कि आप दाहिम में फ़ेल हो जाओगी। उनकी इस बात से मैं चौंक पड़ी, क्योंकि मैं तो अच्छे से पढ़ाई भी कर रही थी, लेकिन फिर भी रोज़ाना हर टेस्ट में फ़ेल हो जाती थी। मैं सर की बात सुनकर रोने लगी। मुझे रोते हुए देखकर सर हुए, आप रोस्त, मैं पढ़ाई में आपकी मदद कर दूंगा। तुम शाम के वक्त मेरे घर आओ और मैं तुम्हें मज़ीद पढ़ा दिया करूंगा। सिर ने कहा। बात तो ठीक थी। मैंने हामी भर ली। मुझे उनका घर मालूम था, इसलिए शाम 6 बजे उनके घर पलीगी। सर घर परप अकेले थे और उनका घर इतना बड़ा भी नहीं थाला। सर हुए, खरूज लाउंज में काफ़ी गर्मी है, आप कमरे में अब आओ। एसी भी मिल रहा है, ठंड में पढ़ोगी तो आसानी रहेगी। सर ने कहा तो मैं उनके बेड रूम में चली गई। क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा तो थी, पर अक्लमंदी और समझदारी नहीं पहुंच पाता। मुझे शर्म तो आ ही रही थी, लेकिन सर का आर्डर था तो मैं करीम लगाने लगी। करीम लगाने के बाद मैं दोबारा पढ़ाई करने लगे। सर बोले, ये करीम मैं तुम्हें भी दूंगा, उसे अपनी कमर पर लगाओ कि तो बहुत सुकून मिलेगा और गर्मी भी नहीं महसूस होगी। सिर अपना हाथ मेरी कमर पर रख कर बोले, नहीं सर, मुझे नहीं लगानी। मैंने मना कर दिया। सर बोले, टीचर की बात से इनकार करना कितनी बड़ी बात है, और मैं नाराज़ हो जाऊंगा तो फाइल एग्ज़ाम में पास कैसे हो सकोगी। उनकी देखी से मैं रखी थी। अभी सर को पढ़ाते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक से सर ने अपनी शर्ट उतार दी। उनका खूबसूरत और गोरा बदन देख कर मैं शर्माई और नज़रें झुका लें। खरूज, एक काम तो करो, मेरी कमर पर ये करीम तो लगा दो। मेरा हाथ। मैं डर गई और उनकी बात मानते हुए मुझे मजबूरा करीम लगाना पड़ी। उन्होंने मेरी कमर पर वैसे ही करीम लगाई मैंने उनके बदन पर लगाई थी। मेरा बदन सफ़ेद दूध जैसा और बहुत आलम था। सिर मेरी कमर पर हाथ रखते तो उनका हाथ सलप हो जाता। वैसे करीम लगवाने से मुझे काफ़ी मज़ा आया। पता नहीं करीम में क्या ख़ास बात थी। सर, इस करीम में क्या ख़ास बात है कि मुझे बहुत सुकून मिला है? मैंने कमीज़ को नीचे करते हुए पूछा। ये करीम मैंने जर्मनी से मंगवाई है। उसे बदन पर लगाओगी तो दिमाग तेज़ी से काम करेगा। तुम कहोगी तो रोज़ाना करीम लगा दिया करूँगा। अमर बोले। मैं सोचने लगी कि बदन पर करीम लगाने से दिमाग कैसे तेज़ हो सकता है, पर मैं तो चाहती थी कि मेरा दिमाग तेज़ हो जाए ताकि मैं पढ़ाई में। प्यारे वज़रीन, अगर आप उस कहानी को मज़ीद सुनना चाहते हो तो मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ये कहानी मज़ीद सुनने को मिल सके।